बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दिनों एक्सप्रेस टीवी के प्रोग्राम पॉइंट ब्लैंक में मुबशर लुकमान ने यह बयान जारी किया कि हमारे प्रोड्यूसर साहब कहते हैं कि अहमदियों का मसला उस वक्त ज़्यादा ख़राब हुआ जब चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने कायद आज़म का जनाजा न पढ़ा। इस बात को लेकर मुजीबुर रहमान शामी साहब, जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, ने यह इरशाद फरमाया कि जब चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब से कायद आज़म का जनाजा न पढ़ने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि आप ये समझ लें कि एक मुसलमान हुकूमत के काफिर वजीर ने या काफिर हुकूमत के एक मुसलमान वजीर ने कायद आज़म का जनाजा नहीं पढ़ा। शामी साहब ने बड़े यकीन और वसूख के साथ ये बात कही। आइए नाजरीन, इस बात का जायजा लें कि हजरत चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब, जो कि कायद आज़म के दस्तेराज थे और कायद आज़म की तरफ से मुकर्रर किए गए पहले वजीर खारजा थे, क्या उन्होंने ऐसी बात कही? नाजरीन, तारीख के औराक इस बात का इनकार करते हैं। शामी साहब, जो अपने आप को अक्ल कुल जानते हैं, वो भी इन बातों से आगाह हैं और महज हकाइक को झुटलाकर सिर्फ और सिर्फ मुआशरे में मुनाफरत फैलाना चाहते हैं। रोजनामा मिल्लत लाहौर 21 जनवरी सन 1954 के शुमारे में तहकीकाती अदालत में जो चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब का बयान छपा है, उसमें चौधरी साहब से यह सवाल किया गया। तहकीकाती अदालत में एक गवाह की हैसियत से पेश होने पर जब उनसे ये पूछा गया कि जैकबाबाद की एक मस्जिद के खतीब मौलवी मोहम्मद इसहाक से अगस्त 1949 में एक गुफ्तगू के दौरान में उन्होंने क्या इस राय का इजहार किया था कि उन्हें काफिर हुकूमत का एक मुसलमान मुलाजिम या एक मुसलमान हुकूमत का काफिर मुलाजिम समझा जा सकता है, ये दरियाफ्त करने पर कि क्या ये बयान दुरुस्त है, चौधरी साहब ने फरमाया कि इस पर मुझे बहुत ज़्यादा शक है। मतलब इसका जवाब नफी में था। ये सवाल किया गया कि क्या ये हकीकत है कि आपने कायद आज़म की नमाज जनाजा में शिरकत नहीं की? आपने इसका ये जवाब इरशाद फरमाया कि मैं असल नमाज जनाजा में शरीक नहीं हुआ, लेकिन मैं जनाजे के जुलूस के साथ था। ये बात याद रखनी चाहिए कि नमाज जनाजा मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब ने पढ़ाई थी, जिनके ख्याल के मुताबिक मैं काफिर और मुर्तद था और मुझे सजाए मौत दे देनी चाहिए। यहाँ ये बात याद रखनी चाहिए कि कायद आज़म से ज़फ़रुल्लाह खान का कोई मजहबी या सियासी इख्तलाफ न था, बल्कि इमाम साहब जो नमाज जनाजा पढ़ा रहे थे वो अहमदी मुसलमानों को काफिर व मुर्तद करार देते थे, जिससे नक्स अमन का भी अंदेशा था। शामी साहब, क्या आप किसी ऐसे शख्स के पीछे नमाज पढ़ना पसंद करेंगे जो आपको वाजिबुल कत्ल करार देता हो? नाजरीन, शामी साहब, जो इस वक्त पाकिस्तानी चैनल्स पर हर वक्त रहना पसंद करते हैं, अपनी सस्ती शोहरत के झूठ को शीर मादर की तरह पी रहे हैं और नहीं जानते कि झूठ आखिर झूठ होता है। अगर उनको झूठ बोलने का इस कदर शौक है तो इसको जरूर पूरा फरमाएं, मगर मजहब के नाम पर ऐसी नापसंदीदा बातों से गुरेज करें, मजहब के नाम पर खून रेजी बंद करें।